अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम के डी आई आर और आर एम डी आई आर ये दो कमांड्स आज करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है। एम के डी आई आर कमांड को एम डी कमांड से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों दोनों सेम चीज़ है। अच्छा, इसका काम डायरेक्टरी बनाना होता है। ठीक है, एक नया फ़ोल्डर अगर हमें बनाना है, ठीक है, या एक सब डायरेक्टरी बनानी है, एक फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए हम एम डी कमांड या एम के डी आई आर कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंटेक्स इसका ऐसे है कि पहले हम एम डी लिखेंगे या एम के डी आई आर भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे कि हमने किस नाम से वो फ़ोल्डर बनाना है। अच्छा, एग्जांपल इसकी नीचे मैंने लिखी है एम के डी आई आर, आगे मैंने लिखा है सोनिक। तो सोनिक के नाम से एक फ़ोल्डर इस तरह बन जाएगा। ठीक है, जो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी उसके अंदर ही सोनिक के नाम से फ़ोल्डर बन जाएगा। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है, वो है एम के डी आई आर स्पेस सोनिक बैकस्लैश मारियो। अब ये लिखने से ऐसे होगा कि हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जो फ़ोल्डर सोनिक पहले से मौजूद है उसके अंदर एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा मारियो के नाम से। ठीक है, तो इस तरह यानी कि हम इस तरह का पाथ लिख कर तो हम किसी फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, अपनी प्रेजेंट डायरेक्टरी में रहते हुए। अच्छा, तीसरी एग्जांपल वो है, अब मैंने एम डी इस्तेमाल किया है। ठीक है, एम के डी आई आर या एम डी दोनों कर सकते हैं। एम डी स्पेस आगे मैंने फुल पाथ लिखा है, मैंने लिखा है डी ड्राइव डी कॉलन बैकस्लैश सोनिक बैकस्लैश मारियो। ये दो फोल्डर्स पहले से बन चुके हैं। बैकस्लैश पैकमैन, ये फ़ोल्डर भी मैंने इसके अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर बैकस्लैश टेस्ट। तो ये पूरा पाथ लिखने से डी ड्राइव के अंदर इन फोल्डर्स यानी सोनिक फ़ोल्डर के अंदर मारियो फ़ोल्डर मौजूद है, उस मारियो फ़ोल्डर के अंदर पैकमैन मौजूद है, और उस पैकमैन के अंदर टेस्ट के नाम से एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताता हूँ। अच्छा, पहले जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। अच्छा, पहले मैं इस फोल्डर से बाहर आया तो सी डी बैकस्लैश लिखता हूँ तो मैं डायरेक्ट सी ड्राइव में चला जाता हूँ। अब मैंने लिखा एम डी स्पेस टॉम एंड जेरी। अच्छा, अब मैंने डी आई आर लिखा है तो अब देख सकते हैं कि ये एक टॉम एंड जेरी के नाम से फ़ोल्डर बन गए। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं लिखता हूँ सी डी स्पेस टॉम एंड जेरी। अच्छा, अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ, एम के डी आई आर स्पेस बग्स बनी मैंने लिख दी। अच्छा, अब मैं डी आई आर लिखता हूँ तो आपके सामने ये बग्स बनी फ़ोल्डर बन चुका है नया। ठीक है, इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से जो भी फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं जिस भी जगह पे वो बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा एम डी स्पेस इसी प्रेजेंट डायरेक्टरी में रहते हुए टॉम एंड जेरी के अंदर ही एम डी स्पेस बग्स बनी बैकस्लैश पोपाई। यानी कि मैं इसी फोल्डर में रहते हुए बग्स बनी फ़ोल्डर के अंदर पोपाई एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इसको एंटर किया तो ये बन गया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। मैंने लिखा सी डी बग्स बनी, अब इसके अंदर में गया डी आई आर लिख के एंटर किया तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पोपाई के नाम से फ़ोल्डर बन चुके हैं। अब मैंने सी डी बैक स्लैश किया, ठीक है, रूट डायरेक्टरी में गया सी ड्राइव में। यहाँ मैंने अब मैं फुल पाथ से आपको फ़ोल्डर बना के दिखाता हूँ। मैंने लिखा एम के डी आई आर स्पेस सी कॉलन बैक स्लैश टॉम एंड जेरी बैक स्लैश बग्स बनी बैक स्लैश पोपाई बैक स्लैश अलादीन। अब ये पोपाई फ़ोल्डर जो बना हुआ था उसके अंदर एक अलादीन के नाम से मैंने एक नया फ़ोल्डर बना दिया। ठीक है, अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये फ़ोल्डर बनेगा नहीं। पहले मैं सी डी टॉम एंड जेरी मैंने लिखा। ठीक है,
इसके अंदर गया। अब उसके बाद मैंने लिखा सी डी बग्स बनी, फिर मैंने लिखा सी डी पोपाई, पोपी फोल्डर में आ गए। अब मैंने लिखा डी आई आर, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि अलादीन के नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। तो इस तरह जो है आपको कुछ कार्टून भी याद आ गए होंगे। अच्छा, तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से फ़ोल्डर्स बना सकते हैं जिस भी जगह पे चाहे। अच्छा, अब नेक्स्ट कमांड है आर डी कमांड, आर डी या आर एम डी आई आर। आर डी कमांड किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर से निकालने के लिए। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये है कि वो डायरेक्टरी खाली होनी चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई फ़ाइल होगी तो वो इस कमांड से वो डिलीट नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसको पहले खाली करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस कमांड के ज़रिए उस डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आर डी का मतलब यही है, आर से रिमूव, डी से डायरेक्टरी, ठीक है। आर एम डी आई आर का भी यही मतलब होता है, आर एम रिमूव डी आई आर डायरेक्टरी। अच्छा, अब इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि पहले आर डी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम ड्राइव बताएंगे, ड्राइव कौन सी है, सी ड्राइव में है, डी में है। ये फुल पाथ के ज़रिए अगर डिलीट करना है तो उसका ये सिंटेक्स है। और उसके बाद ड्राइव लिखने के बाद उसका पाथ बताएंगे। यहाँ फिर आर डी की जगह हम आर एम डी आई आर भी लिख सकते हैं, और उसके आगे फिर ड्राइव और फिर पाथ, ठीक है। उसका फुल पाथ आगे लिखेंगे तो वो फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा। एग्जांपल इसकी ऐसे है, मैंने लिखा आर एम डी आई आर सोनिक, तो सोनिक फ़ोल्डर जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस फोल्डर में मैं मौजूद हूँ अभी, उसमें अगर सोनिक नाम से कोई फ़ोल्डर हुआ तो वो डिलीट हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैंने लिखा आर डी स्पेस डी कॉलन बैक स्लैश सोनिक, फिर बैक स्लैश मारियो, बैक स्लैश पैकमैन, बैक स्लैश टेस्ट। अब ये फ़ोल्डर जो टेस्ट फोल्डर है उसका फुल पाथ मैंने लिखा है कि ये यहाँ पे मौजूद है, इसको डिलीट करना है। तो इस तरह फुल पाथ लिखने से भी वो फ़ोल्डर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके मैंने आपको बताए हैं फ़ोल्डर को रिमूव करने के। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बता दूँ। तो पहले डॉस खोलेंगे, इसको लाजमी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है, नहीं तो कुछ चीज़ें फिर चलती नहीं है। अच्छा, अब मैंने सी डी बैक स्लैश की है, एंटर की है, मैं सी ड्राइव में चला गया। यहाँ जाके मैंने लिखा सी डी स्पेस टॉम एंड जेरी, अच्छा यहाँ पे अब मैंने लिखा सी डी स्पेस बग्स बनी, इसमें मैंने लिखा सी डी स्पेस पोपाई। ये फ़ोल्डर्स अभी क्योंकि बनाए थे इसलिए पहले से मौजूद है। अब इसमें एक और फोल्डर था अलादीन के नाम से, तो मैंने यहाँ लिख दिया आर एम डी आई आर स्पेस अलादीन, ठीक है। मैंने आर डी से लिखा है, आर डी स्पेस अलादीन। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोल्डर डिलीट हो गए। अच्छा, अब मैं सी डी बैक स्लैश करके सी ड्राइव में जाता हूँ, ठीक है, रूट डायरेक्टरी में। अब मैं फुल पाथ लिख के एक फ़ोल्डर आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा आर एम डी आई आर स्पेस सी कॉलन बैक स्लैश टॉम एंड जेरी बैक स्लैश बग्स बनी बैक स्लैश पोपाई। अब ये कमांड लिखने से जो पोपाई डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह फुल पाथ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ, सी डी स्पेस टॉम एंड जेरी किया पहले मैंने, इसमें आ गए। अब मैंने लिखा सी डी स्पेस बग्स बनी, अब इसमें डायरेक्टरी खोली मैंने, डी आई आर लिख एंटर किया। आप देख सकते हैं कि पोपाई फोल्डर अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। अल्लाह हाफिज़।